नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर चर्चा में। चौंकिए नहीं, इस बार अभी उन्होंने पाला नहीं बदला है, यानी एनडीए गठबंधन में ही है, इंडिया में नहीं आए हैं। लेकिन चर्चा में वो एक दूसरी वजह से है। हालांकि इस वजह से भी अब वो कई बार चर्चा में आ चुके हैं। तो खैर, पहेली बुझाने की बजाय सीधे आपको बता ही दिया जाए, मुद्दे पर आया जाए। दरअसल हुआ ये कि कल बिहार के दरभंगा में एम्स के शिलान्यास का मौका था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे थे। सभा चल रही थी, मंच पर पीएम मोदी बैठे थे और भी लोग बैठे थे। नीतीश कुमार भाषण दे रहे थे, बेहद खुश थे, भाव विभोर थे। इतने भाव विभोर कि जब भाषण खत्म कर प्रधानमंत्री की बगल अपने लिए रखी कुर्सी पर बैठने आए तो पीएम का सामना होते ही उनके पैरों पर गिर पड़े। जी हां, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी के पैरों पर गिर पड़े। पहले तो दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने प्रणाम किए, लेकिन चूंकि इतने भाव विभोर हो चुके थे, इतने खुश थे कि सीधे मोदी के पैरों पर ही गिर गए। हालांकि गिरने से पहले ही पीएम मोदी ने उन्हें उठा लिया, यानी फौरन उन्हें ऐसा करने से रोक लिया और गले लगाने की कोशिश की। नीतीश कुमार शिलान्यास कार्यक्रम से इतने खुश थे कि लगातार कई मिनट तक प्रधानमंत्री की तारीफ में कसीदे पढ़ते रहे। यह अलग बात है कि शिलान्यास कार्यक्रम को उन्होंने उद्घाटन बताया, कई बार बताया। अपने 9 मिनट के भाषण में उन्होंने 8 बार पीएम मोदी का नाम लिया। इस मौके पर मोदी और नीतीश के साथ ही बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर भी मौजूद थे। उनके अलावा केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, चिराग पासवान, बिहार के दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर यानी विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी, इनके अलावा कई मंत्री, सांसद और विधायक तो मौजूद थे ही। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में कसीदे तो पढ़े ही, उनसे जुड़ी तमाम पुरानी बातों का भी जिक्र किया। ये सब किया, लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर नीतीश कुमार बार बार पीएम मोदी के पैरों पर गिर क्यों रहे हैं। इसके पीछे सामान्य शिष्टाचार है, यह उनकी अतिशय सरलता और विनम्रता है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे कोई समझ नहीं पा रहा है। वैसे आपको ये बता दें कि यह कोई पहला मौका नहीं है जब नीतीश कुमार मोदी के पैरों पर गिरने की कोशिश किए हों या उनके पैरों को छूने की कोशिश किए हों। इसके पहले भी कई बार ऐसा वो कर चुके हैं। पिछले 1 साल के भीतर वो 3 बार ऐसा कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जब एनडीए के संसदीय दल की बैठक हुई तो नीतीश कुमार ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर नरेंद्र मोदी को बधाई दी, उनकी प्रशंसा की और उनके पैर छूने की कोशिश की। लेकिन मोदी ने उनका हाथ पकड़ लिया, ठीक वैसे ही जैसे कल पकड़ लिया कि अरे महाराज, ये क्या अनर्थ कर रहे हैं। यही नहीं, लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान भी नीतीश कुमार ने एक बार मोदी के पैर छूने की कोशिश की थी, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। अच्छा, ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के ही पैरों पर गिर रहे हों, और भी कुछ पैरों पर गिरते हुए वो दिखाई पड़े हैं। अभी 10 दिन पहले की ही बात है, पटना में बीजेपी नेता आरके सिन्हा के पैर छूकर उन्होंने सबको चौंका दिया। हुआ ये था कि पटना में आरके सिन्हा ने चित्रगुप्त मंदिर में चित्रगुप्त पूजा के कार्यक्रम रखा हुआ था। उसमें उन्होंने नीतीश कुमार को भी बुलाया था। इस दौरान आरके सिन्हा मंदिर के जीर्णोद्धार के संदर्भ में नीतीश कुमार के काम की काफी तारीफ करने लगे। नीतीश कुमार ने आओ देखा न ताओ, दौड़कर आरके सिन्हा के पास पहुंचे और उनके पैरों की ओर लपक पड़े, चरण स्पर्श करके ही माने। हालांकि आरके सिन्हा ने उनके हाथ पकड़कर गले मिलने की कोशिश की, लेकिन तब तक नीतीश कुमार अपना काम कर चुके थे। यही नहीं, अभी तो और सुनिए। इसी साल 10 जुलाई को पटना में नीतीश कुमार जेपी गंगा पथ के विस्तार योजना का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस गंगा पथ का और आगे तक विस्तार किया जाना है, इसलिए अफसरों से उन्होंने काम में तेजी लाने की बात कही। अभी बात कर ही रहे थे कि कुछ ऐसा बोल गए और ऐसा करने लगे कि अफसर भी भौंचक रह गए। वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए कि ये हो क्या रहा है। बात करते करते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहने लगे कि अगर आप कहें तो हम आपके हाथ जोड़ लेते हैं। और इतना कहना था, इतना कहने के बाद नीतीश कुमार एक अफसर की ओर कुछ इस तरह झुके जैसे उसके पैरों पर गिरकर ही उठेंगे। हालांकि अफसर ने झेंपते हुए अपने शरीर और पैर दोनों ही उनसे दूर कर लिए और कुछ पीछे हटकर हाथ जोड़कर वो खड़े हो गए। वैसे जहां तक पीएम मोदी के बार बार पैर छूने की बात
है तो इसके पीछे एक वजह यह भी बताई जा रही है कि नीतीश कुमार ने पीएम मोदी का शुरू में जिस तरह विरोध किया था, उसे देखते हुए वो पीएम को एहसास कराना चाहते हैं कि वो बात अब बीती हो गई, अब वो उनकी शरण में पूरी तरह से आ चुके हैं। लेटेस्ट उन्होंने जो गठबंधन परिवर्तन किया है, यानी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले महागठबंधन छोड़कर एनडीए में जब लौटे, तो उसके बाद से वो कई बार ये सफाई देते देखे गए कि अब यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, खासकर तब जबकि प्रधानमंत्री भी मंच पर साथ होते हों। आपको याद होगा कि 2013 में जब नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था, तो नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ 1.5 दशक से भी ज्यादा पुरानी दोस्ती तोड़ते हुए जेडीयू को एनडीए गठबंधन से अलग कर लिया था। मोदी के साथ मंच शेयर तक नहीं करते थे, लेकिन आज स्थिति यह है कि मोदी जी के पिछलग्गू तो बने ही हैं, बार बार ये याद भी दिलाते रहते हैं कि हम आपके पिछलग्गू थे, हैं और आगे भी रहेंगे। हालांकि कुछ लोग इसके पीछे ये भी तर्क दे रहे हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के सम्मान में उनके पैरों पर गिर पड़ते हैं। बड़ों के सम्मान की परंपरा में पैर छूने की संस्कृति है। अक्सर राजनीति में भी इसका पालन करते हुए नेताओं को देखा जा सकता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आडवाणी जोशी के पैर छूते दिखते हैं, क्योंकि वे लोग उनसे उम्र और अनुभव दोनों में उनसे बड़े हैं। लेकिन नीतीश कुमार ऐसा क्यों करते हैं? महज कुछ महीने उम्र में मोदी उनसे बड़े होंगे और राजनीति में तो शायद जूनियर ही हों, क्योंकि मोदी जी के जीवन का एक बड़ा हिस्सा तो हिमालय पर तपस्या करने, स्टेशन पर चाय बेचने, भिक्षाटन करने जैसे कामों में बीता है, जैसा वो खुद बताते हैं। और दूसरी बात ये कि यदि वास्तव में उनके प्रति इतना सम्मान है, तो ये सम्मान अचानक क्यों उमड़ पड़ा, उससे पहले क्यों नहीं? यही नहीं, यदि ये मान भी ले कि मोदी के प्रति नीतीश के मन में अचानक कोई समर्पण भाव आ गया है, तो आरके सिन्हा के पैरों पर गिरना या फिर अफसरों के पैरों की ओर लपकना, ये किस भाव और सम्मान का इजहार है? हाँ, ये जरूर हो सकता है कि नीतीश कुमार को शायद ये लगता हो कि पहले तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब वो मोदी जी की ही कृपा से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। लेकिन ये भी बहुत तर्कसंगत नहीं लगता, क्योंकि मोदी की सरकार तो खुद उनके समर्थन पर टिकी हुई है। तो कुल मिलाकर मामला ये है बहुत रहस्यमयी, क्योंकि इस तरह की हरकत तो कोई तभी करेगा जब वो किसी की अतिशय चापलूसी करना चाह रहा हो, इसलिए कि उसे किसी मामले में फंसने का डर है और जिसकी वो चापलूसी कर रहा है वो उसे उस मामले से बचा सकता हो, या फिर किसी बात का प्रायश्चित कर रहा हो, या फिर एक और अहम और तर्कसंगत बात हो सकती है, और वो ये कि बढ़ती उम्र का असर और उसके साइड इफेक्ट्स हों, जो कई मौकों पर नीतीश कुमार के संदर्भ में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।